हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड जीके के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और मैथ्स और रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तीसरा कथन जो दिया है वो गलत है और आपको साथ ही साथ याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। झारखंड की 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं और झारखंड की 8 जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, ये दोनों कथन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला दे रखा है, झारखंड के अधिकांश जनजातीय प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की हैं। बिल्कुल सही है, ये हमारा कथन सही है। सेकंड है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी में जनजातीय आबादी 26.2% है। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा है, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या 1,92,000 है। ये भी सही है। और चौथा जो है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये हो जाएगा 93%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पे हमारा गलत है? तो पहला दे रखा है, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 3 वर्गों में रखा गया है। यही हमारा कथन गलत है। बाकी दूसरा तीसरा हमारा सही है, तो आपको अच्छे से दूसरा तीसरा याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 342। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन आदिम जनजाति नहीं है? ठीक है, तो देखिए, असुर, पहिया, सबर ये जनजाति हैं, करमाली आदिम जनजाति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, असुर, परिया, सबर, बिरहो, बिरजिया, कोरवा, माल, पहाड़िया, व सरैया, सौरिया, पहाड़िया ये सभी आदिम जनजाति हैं। नाम आपको याद कर लेना है। झारखंड की जनजातियों को किसने आदिम जनजाति कहा है? ठीक है, तो ये कहा है किसके द्वारा? ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, हट्टन के द्वारा। किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहाड़िया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो ये है संथाली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है, संथाली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला है, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है। सही है। इनका मुख्य निवास स्थान क्या है? संथाल परगना है। बिल्कुल सही है। इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा गया। ये भी सही है। तो हमारा सभी कथन हमारा सही है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। संथाल में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, संथाल में 14 गोत्र पाए जाते हैं, ये हमारा कथन गलत है। बाकी तीनों कथन ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला दिया हुआ है, संथाल जनजाति का युवा ग्रह घोटुल कहलाता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि संथालों में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। फोर्थ जो है स्टेटमेंट हमारा ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा
सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये मांझी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे कथन गलत है आपको बताना है। तो देखिए पहला जो कथन है यही हमारा गलत है। क्या दिया हुआ है कि संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा है। ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, गलत है। बाकी तीन ये दोनों हमारा सही है। इसको रिवाइज के तौर पे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें फिर से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है संथाल समाज में तलाक की प्रथा पाई जाती है, सही है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, ये भी सही है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है, ये भी सही है। तो सभी कथन हमारा सही है, तो 4th हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में बारात के खाने पीने का खर्च किस पक्ष के द्वारा वहन किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सदाई बापला के नाम से। ठीक है, संथालों में हट विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो संथालों में हट विवाह को जानते हैं निर्बुलोक बपला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संथालों के सर्वोच्च देवता का नाम क्या है? तो ये है सिंह बोंगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है हमारा गलत है। तो देखिए पहला दिया हुआ है संथाली का दूसरे प्रमुख देवता मरांग है। ठीक है, संथालों का मुख्य ग्राम देवता ज़ाहिरा एरा है, ये भी सही है। संथाल के ग्राम देवता को उडाक बोंगा कहा जाता है, ये भी हमारा कथन सही है। तो सभी कथन यहाँ पे हमारा सही है, तो 4th हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए जो दूसरा कथन दे रखा है ये हमारा गलत है। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ सावन में होता है, ये कथन हमारा गलत है। बाकी 1, 3 और 4 कथन हमारा सही है। 24th क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारे यहाँ पे गलत है। ठीक है, देखिए संथालों में 8 राग पाए जाते हैं, यही कथन हमारा गलत है। बाकी मांझी का सहायक जोंग मांझी कहलाता है, ये भी सही है। संथाल गांव का संदेश वाहक गोडैत कहलाता है, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, देखिए संथाल जनजाति को लोग संथाली भाषा बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सही है। संथाल जनजाति की लिपि ओलचिकी है, भी सही है। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि ये कथन हमारा गलत है। बाकी आपको 1, 2, 3 अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोत्र और यहाँ गोत्र चिन्ह दिया हुआ है। तो हेब्रम का पान पत्ता है, बिल्कुल सही। हाजदा का जंगली हंस है, ये भी सही है हमारा। सोरेन का मछली नहीं होता है, क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। और बास्के का नाग सांप होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये है उरांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, उरांव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शेर शाह के शासनकाल में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन हमारा गलत है। पहला देखा उरांव स्वयं को अपनी भाषा में कुरुक कहते हैं, ये हमारा सही है। दूसरा उरांव में बीरक समूह की अधिकता पाई जाती है, ये भी हमारा कथन जो है सही है। कुरुक शब्द का शाब्दिक अर्थ पक्षी होता है, ये कथन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन हमारा है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हमारा कथन गलत है। तो जो तीसरा है ये कथन हमारा गलत है। बाकी उरांव का प्रिय पेय पदार्थ हड्डियाँ है, ये भी सही है। उरांव जनजाति कुरुक भाषा बोलती, ये भी सही है। उरांव जनजाति का मुख्य पेशा शिकार है, ये हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है? तो ये है किसका? हिरण का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, शरद चंद्र राय मानव शास्त्री कब उरांव ऑफ छोटा नागपुर लेकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने कब दी थी? तो ये दी थी
1915 में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है मरने पर जब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, यह कहावत किस जनजाति के लिए प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उरांव जनजाति के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला दे रखा है कि उरांव जनजाति के परिवार पृथ्सत्तात्मक एवं पृथ्वंशीय होते हैं, बिल्कुल सही है कथन हमारा। दूसरा है उरांव जनजाति के परिवार एकल होता है, ये भी सही है। उरांव जनजाति का प्रधान महत्व होता है, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे सभी कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है। फिर से क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन से आपका रिवाइज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला दे रखा है उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, सही है। उरांव जनजाति में 14 गोत्र पाए जाते हैं, ये भी सही है। उरांव जनजाति का युवा ग्रह धूमकुरिया कहलाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सभी कथन सही है। यहाँ फिर से आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है, तो तीसरा कथन हमारा यहाँ पे गलत है। उरांव जनजाति में पूर्वजों का आत्मा शरणा में निवास करता है, ये कथन गलत है हमारा। बाकी 1, 2 सही है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उरांव जनजाति का अस्थि विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुंदी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा है हड बोरा समारोह साल में एक बार होता है, ये हमारा कथन सही है। नेक्स्ट है धूमकुरिया में प्रवेश 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ये कथन हमारा गलत है। तीसरा है उरांव जनजाति में नाच मैदान को अखरा के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। देखिए उरांव जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंह भोगा है, ये कथन हमारा गलत है। बाकी 1 और 2 हमारा सही है, आपको रिवाइज कर लेना है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला दे रखा है उरांव का पहाड़ देवता मरांग बुरू है, ये भी हमने डिस्कस किया था, सही है। उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि उरांव जनजाति का गांव भूईहरी के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाए करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे हमने जीके कुछ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।